जय हिंद 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, सूत्र लगाने पड़ेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, जो भी सूत्र लिखाए आपको वो याद होना चाहिए, वो लगाएंगे अपन। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए या मान निकालिए। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला देख लेते हैं। किसका मान ज्ञात करना है अपने को? साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटे में साइन नहीं है, कॉस है, बटे में है कॉस 72 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, तो सूत्र लिख चुके हैं अपन पहले ही। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सबके सूत्र लिख चुके हैं। देखिए अब इन क्वेश्चन को, बहुत सरल से क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है। इनमें ऐसे ही चीजें एक साथ में दी जाती हैं जो एक दूसरे से बदल सके। जैसे साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन में बदल सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा लगाओगे तो साइन थीटा हो जाएगा। बहुत सरल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी छोटी संख्याएं हैं उनको बदलते चलेंगे, बड़ी संख्याओं को अपन वैसा ही रखेंगे। जो भी छोटी संख्याएं हैं उनको बदलते चलेंगे, बड़ी संख्याओं को ऐसे ही रखेंगे। जैसे 18 और 72 में कौन छोटा है? 18 डिग्री है, इसी को बदलेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन 18 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 डिग्री। 90 में से 72 घटाओगे 18 बचेगा। और इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इनमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर ज़्यादा सोचना ही नहीं है। उसके साथ में जो लिखा हो पता चलता है, 90 में से उतना घटा दोगे तो बचेगा वही। जैसे 90 में से 18 घटाओगे तो 72 बचेगा, और 90 में से 72 घटाओगे तो 18 बचेगा। तो साइन 18 जो था, इसे क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 72, ये नीचे वाला 72 और कुछ नहीं। ठीक है, तो साइन 18 क्या लिखा? 90 माइनस 72, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। घटा के देख लो, 90 में से 72 घटाओगे 18 ही बचेगी, लिख सकते हैं। बटे वाला ये ऐसा ही लिख रहा है, कॉस 72 डिग्री। तो मैंने बोला एक को बदलेंगे अपन जिसमें छोटा मान होगा। तो देखिए ऐसा करने पर सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा। सूत्र है हमारे पास, सूत्र होता है चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस और थीटा की जगह है 72 डिग्री, बटे में कॉस 72 ऐसा का ऐसा ही। क्या हो रहा है? कॉस 72 से कॉस 72 कितनी बार कट जाएगा? एक बार, यानी इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टेन 26 डिग्री बटे में दिया हुआ है कॉट 64 डिग्री। कॉट 64 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करें। तो छोटे वाले को बदलना है अपने को। ठीक है, आप चाहो तो बड़े वाले को भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं छोटे वाले को बदल रहा हूँ यहाँ पर। 26 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, नीचे कितना है? 64 डिग्री। घटा के देख लो, 90 में से 64 घटाओगे 26 ही बचेंगे। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर बचा हुआ है 8 में से 6 गए 2, 26 बचे। बटे वाला कॉट 64 डिग्री ऐसा का ऐसा ही। सूत्र बन गया, देखिए टेन 90 माइनस थीटा का सूत्र लिख दें यहाँ पर, चूंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। थीटा का जो मान है वो लिखा जाता है, यानी आया कॉट थीटा। थीटा की जगह कितना है? 64 डिग्री, बटे में कॉट 64 डिग्री ऐसा का ऐसा ही। क्या कट रहा है? कॉट 64 से कॉट 64 कितनी बार कट गया? एक बार। तो इसका आंसर भी 1 आया हमारे पास। ठीक है, देखिए बहुत सरल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, बहुत सरल से क्वेश्चन। पूरी प्रश्नावली बहुत सरल है, ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बराबर, तो इन दोनों में छोटा ये है 42, बड़ा है cos 48। तो cos 48 डिग्री, बड़े को ऐसा ही लिखा, माइनस इसको बदल रहे हैं। साइन 42 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 48। देख लीजिए, 90 में से 48 घटाओगे 42 ही बचेंगे, सोचना भी नहीं ज़्यादा। तो बराबर cos 48 डिग्री ऐसा का ऐसा ही माइनस, ये सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 48 डिग्री। कॉस 48
प्लस का cos 48 माइनस से, प्लस से माइनस कट गया या इससे ये घट गया तो बचा 0 आंसर। और यह सूत्र लिख देंगे चूंकि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं अभी और है, एक और है, फोर्थ, चौथा क्वेश्चन और दिया है इसमें। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। चलिए छोटा ये है, इसको बदलेंगे तो कोसेक 31 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस इसके साथ है 59 डिग्री, घटा के देख लो यही आएगा। माइनस का सेक 59 डिग्री ऐसा का ऐसा ही, सेक 59 डिग्री ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, सूत्र बन गया कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा की जगह है 59 डिग्री, माइनस का ये वाला सेक 59 डिग्री ऐसा का ऐसा ही, प्लस से माइनस घट गया कट गया तो आंसर आया 0। यहाँ सूत्र लिख देंगे क्या कि कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। जो सूत्र लगाते जा रहे हैं वो लगाते चले जाएंगे। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि मतलब सिद्ध करना है, दिखाइए कि मतलब सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक है 2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री, 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री बराबर लाना है 1। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें दो भाग हैं, ये LHS ये RHS। सीधे हाथ की तरफ जो होता है वो RHS राइट हैंड साइड, उल्टे हाथ की तरफ जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड LHS होता है। LHS वाला लेके चलेंगे तो RHS आ जाएगा। ये लिखा मैंने LHS, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री, ठीक है, इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। चलिए चार चीजें हैं, 1 2 3 4, दो में तोड़ लेते हैं, ये दो मान लो ये दो मान लो। ठीक है, इसे tan 48 डिग्री को ऐसा ही लिखा, ये देखिए इन दोनों में से ये छोटा है ना, इसको बदल रहा हूं मैं छोटे वाले को। tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हाँ अभी सम वालों को एक साथ लिख लो, विषम वालों के एक साथ, क्योंकि 23 90 में से 48 घटाओगे 23 नहीं आएगा, 90 में से 48 घटाओगे 23 नहीं आएगा। तो क्या करें tan 48 डिग्री इंटू में इसके साथ ये लिखा मैंने यहाँ पर tan 42 डिग्री, ठीक है, सम वाले इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। देखिए गुणा में थे, आगे पीछे लिख सकते हैं, अब बदल रहे हैं tan 48 डिग्री ऐसा ही इंटू tan 42 को क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, सॉरी 42 नहीं, इसके साथ क्या है 48 डिग्री। देख लो घटा के 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ पर बचे हुए हैं हमारे पास 8 में से 4 गए 4 बचे, 42 को लिख सकते हैं ऐसा। तो tan 48 ऐसा है, इसके साथ 42 था छोटा वाला, तो इसको बदलना है अपने को, tan 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए ये छोटा है तो इसको बदलेंगे, tan 23 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ये 67 डिग्री लिख सकते हैं, 90 में से 67 घटाओगे 23 ही बचेगा, इंटू में ये वाला tan 67 डिग्री ऐसा का ऐसा ही बराबर tan 48 डिग्री ऐसा का ऐसा ही रहा, इंटू ये सूत्र बन रहा है देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी cot थीटा की जगह 48 डिग्री, इंटू में ऐसा इधर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या बन गया cot थीटा की जगह 67 डिग्री, इंटू में tan 67 डिग्री ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, ये देखिए सूत्र बन गए। अब यहाँ पर फिर से सूत्र, और क्या सूत्र बना वो यहाँ पर लिख भी देते हैं, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, ये लिख दिया इस स्टेप के सामने। अब यहाँ पर देखिए फिर से सूत्र बन रहे पुराने, ये tan थीटा इंटू cot थीटा, देखिए इसको इन दोनों को देखो बस, tan थीटा भाई जितना थीटा का मान यहाँ है उतना ही थीटा का मान ये है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता, इंटू में अब इस वाले को देखो फिर से, ये भी तो बन रहा है tan थीटा इंटू cot थीटा या cot थीटा इंटू tan थीटा, बात तो एक ही है ना। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर भी कितना होता है 1, तो यहाँ पर दूसरा सूत्र लगाया अपन ने किसका
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1 होता है। यही होता है कि नहीं होता? तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 इंटू में ये भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 का गुणा 1 में करोगे 1, यही अपना RHS है। तो LHS बराबर कितना आ गया RHS, यही सिद्ध करना था, डेट्स प्रूव्ड। ये हो गया सिद्ध, ठीक है, ये हो गया सिद्ध। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, दूसरे का फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इसका दूसरे का सेकेंड है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, माइनस है, माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री, 52 डिग्री बराबर लाना है 0, ठीक है, बराबर लाना है 0। तो ये LHS है, ये RHS है। LHS लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS बराबर cos 30 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री। चलिए देखिए इन दोनों में से, सबसे पहले इन दोनों में छोटा ये है, बड़ा ये है, तो छोटे वाले को बदल रहा हूं मैं, बड़े वाले को वैसा ही देख रहा हूं। तो cos 30 को क्या लिख सकते हैं, cos 30 को लिख सकते हैं 90 माइनस, नहीं 90 में से 52 घटाओगे 30 तो बचेंगे नहीं, 90 में से 52 घटाओगे 30 नहीं बचेंगे। तो क्या करें, साइन 38 डिग्री 52 को बदल लें, तो ये आ जाएगा 38 और ये 52। 30 को क्या लिख सकते हैं, हाँ घटा के देख लें, 90 में से कितने घटाएं, 30 बचेंगे, 60 घटाएंगे 30 बचेंगे, लेकिन 60 नहीं है वहाँ पर। क्वेश्चन सही है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो क्या करें, 38 ये 38 है, 38 है, तभी तो नहीं आ रहा है, क्यों आएगा, 38 है, ये 38 है, क्वेश्चन गलत उतार लिया, 38 डिग्री है, तभी तो नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए cos 38 और 52, तो इसे cos 38 को क्या लिख दें, 90 माइनस के 52, 90 में से 52 घटाएंगे 38 ही बचेंगे, 10 में से 2 गए 8 और 8 में से 5 गए 3, इंटू में cos 52 ऐसा का ऐसा ही डिग्री माइनस इन दोनों में से देखिए ये छोटा है, इसको बदल दें, साइन 38 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस के 52 डिग्री, ठीक है, इंटू में साइन 52 डिग्री ऐसा का ऐसा ही रहा, बराबर सूत्र बन गया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा की जगह 52 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री ऐसा ही माइनस का साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा की जगह 52 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री ऐसा का ऐसा ही रहा, ठीक है। तो बराबर साइन 52 डिग्री ऐसे ही इंटू में cos 52 डिग्री ऐसे ही माइनस, ये गुणा में है आगे पीछे लिख सकते हो, साइन 52 डिग्री पहले लिख दिया इंटू में cos 52 डिग्री बाद में लिख दिया। चलिए देखिए अब एक जैसी संख्या आ गई, ये प्लस की है और ये क्या है माइनस की, तो कट जाएगा, प्लस वाले से माइनस कट जाएगा, 0 आ गया, या इसमें से ये घटाएंगे तो 0 आ गया, तो ये आ गया अपना RHS, लिया क्या था अपन ने LHS, तो LHS बराबर RHS आ गया, दैट्स प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो गलती से यहाँ पर 30 लिख दिया था, उसकी वजह से ये नहीं आ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पूरा खत्म। अब तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot दिया है, tan 2a बराबर के उस तरफ cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री,
2a न्यून कोण है, तो अपने को a का मान, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तो a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, इधर है tan, इधर है cot, एक जैसा बना लेते हैं। जैसे इधर tan है उधर cot है, तो इधर tan को अपन cot में बदल सकते हैं, इधर तो cot है ही, या इधर tan है तो इधर भी tan बना ले, एक जैसा बना ले, ठीक है, फिर तुलना कर देंगे। तो इसको नहीं, इसको बदल दें, इसको बदलना आसान है, छोटा कोण दिया है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, या tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। बात तो एक ही है ना, या tan थीटा बराबर क्या है, cot 90 माइनस थीटा, यही सूत्र है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, या tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, यानी tan थीटा को cot में बदलना है, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा। चलिए tan थीटा, थीटा की जगह 2 है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2 है, बराबर के उस तरफ cot a माइनस 18 डिग्री ऐसा का ऐसा ही। तो इस तरफ सूत्र लगा दिया, तो tan को cot में बदल दिया इस सूत्र से अपन ने, ठीक है। चलिए अब देखिए, दोनों ओर तुलना करने पर cot है, जब ये बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे, यानी इसलिए लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर होगा a माइनस का 18 डिग्री, यही होगा। अब क्या करें, a एक तरफ कर लें, संख्या एक तरफ कर लें, 90 डिग्री ऐसा ही, उधर माइनस का 18 डिग्री है, इधर आकर प्लस का 18 डिग्री हो जाएगा, बराबर कुछ तरफ a ऐसा ही बचा, माइनस का 2a उधर जाकर हो गया प्लस का 2a, ठीक है। जोड़ दीजिए 8, 9 और 1 10, 108 बराबर 2a में एक a और जोड़ दिए 3a हो गए, तो 108 बराबर 3a, या पलट लिख सकते हैं 3a बराबर 108, a के गुणा में है 3 तो भाग में जाएगा, 108 बटे में 3 भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 बार कट गए, एक बार एक बचा 18 हो गए, 3 छक 18, यानी a बराबर आया 36 डिग्री। कोण a कितना आया, 36 डिग्री, यही क्या हो गया अपना आंसर। और 2a निकालेंगे, 2a मतलब दुगना, तो 36 दूनी 72, 90 से छोटा न्यून कोण ही आ गया हमारा, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे अतः a बराबर 36 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारे पास चौथा क्वेश्चन। यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, यानी क्या दिया है, tan a बराबर दिया है cot b, ठीक है, तो बराबर क्या लाना है अपने को, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है, और नीचे लिख देता हूं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो जो दिया है प्रश्नानुसार उसको लेकर चलते हैं। प्रश्नानुसार tan a बराबर दिया है cot b, देखिए फिर से अलग अलग है, इधर tan है इधर है cot है, लेकिन आपस में बदल सकते हैं, tan को भी तो cot बदल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, बदल दो, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह a है, बराबर कुछ तरफ cot भी ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। चाहो तो cot को भी बदल सकते हो, tan की जगह cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा लिख सकते थे, जो भी बदलना हो किसी एक को बदल लो बस, ठीक है। चलिए तुलना कर दें, देखिए ये दोनों बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, इसलिए लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बराबर हो जाएगा b, 90 डिग्री माइनस का a उधर जाकर हो जाएगा प्लस का a, और उधर प्लस का b वैसा का वैसा ही, 90 डिग्री बराबर a प्लस बी आया, या a प्लस बी बराबर आया 90 डिग्री, तो इसके बराबर ये या इसके बराबर ये, यही सिद्ध करना था। डेट्स प्रूव्ड, डेट्स प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि सेक 4a, सेक 4a बराबर हो कोसेक, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो अब ये क्वेश्चन है सेक और कोसेक, भाई एक दूसरे को बदल तो सकते हैं आपस में। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है ना हमारे पास, सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा,
सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, या कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। किसी को भी किसी में बदल सकते हैं, सेक को कोसेक में बदल सकते हैं या कोसेक को सेक में बदल सकते हैं। एक को बदलेंगे, मान लीजिए ऐसा ही रख रहा है, सेक को बदल दें तो सेक थीटा बराबर क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह 4a, तो 4a बराबर को उस तरफ कोसेक a माइनस 20 डिग्री ऐसा का ऐसा ही। चलिए तो ये कोसेक और ये कोसेक बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, यानी इसलिए 90 डिग्री माइनस 4a बराबर लिख सकते हैं a माइनस का 20 डिग्री। 90 डिग्री ऐसा ही, माइनस का 20 इधर आकर प्लस का 20 हो जाएगा, बराबर को उस तरफ a ऐसा ही, माइनस का 4a उधर जाकर हो गया प्लस का 4a। 90 में 20 और जोड़ देंगे 110 हो गए, बराबर 4a और a के कितने हो गए, 5a हो गए, 5a। ठीक है, 110 बराबर 5a या 5a बराबर 110, बात तो एक ही है। गुणा में है 5, भाग में जाएंगे 110 बटे में 5, तो a बराबर काट दीजिए, 5 दूनी 10, एक बचा, फिर हो गए 10, 5 दूनी 10, यानी a बराबर आ गया 22 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री। और 4 में गुणा करके देख लो, 4a 4 22 चौके 88, यानी 90 डिग्री से कम ही है, यानी न्यून कोण भी अपना सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये हो गया a का मान, नीचे लिख देंगे, अतः a बराबर 22 डिग्री। यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक, तो ये 5 तक अपन ने खत्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको यही रहने देते हैं। जय हिंद।